चालू ने परिक्रमार्थी ने अपने घरने में रोक लेते हैं। गन्ना में रोकते को छत्तना पे भीतर पंखना में सब तरह थे और बे पंखना में सो रहे हैं। खूब व्यवस्था बढ़िया करते हैं गांव मारे। तो देखो यहाँ जी गांव कितना बढ़िया है। अभी जैसे धनगाम में बता रहे कि यहाँ चलते हुए आदमी का जे कोई पानी तक की ना पूछ पामत हुई, और यहाँ के लोग हैं जो कह रहे हैं, जो भैया कह रहे हैं कि हम बाहर सोमत हैं और परिक्रमार्थी ने अंदर सोमत हैं। क्यों भैया क्या कह रहे हो आप आगे आ जाओ, बताओ। परिक्रमा वाले आ जाएं, मंदिर पे व्यवस्था नहीं हो घर ले जाएंगे, घर नीचे व्यवस्था ना छत पे ले जाएंगे, हम बाहर खड़े रहेंगे, बिन्ने सभांगे बात कहाँ ते कितना दूर का आदमी आ रहा है। हाँ। गांव में रोटी ते पानी ते सब ते कौ चीज ते दुख नहीं पाएंगे वे कुल मिला के जी। तो सरकार को अच्छी व्यवस्था करते हैं, सरकार न करे सब हम पे चीज को कोई बंदेज ना भाई हम कर देते हैं। सरकार की कोई रास्ता सबसे ज्यादा खराब है यहाँ मौली ते लेकर तारसी तक तो रास्ता इतनी खराब है कि जाने की पैदल आदमी निकल ही ना सके। हाँ। तो जैसा कि हमने आपको बताया था मधुबन से जो लोग जय गुरुदेव से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो वो सीधे यहाँ पर आ जाते हैं। वो रास्ता बीच में इतना खराब है कि वहाँ बाइक तो नहीं चलती है, कार भी नहीं चलती है, और बारिश पड़ जाए तो पैदल भी नहीं निकाला जाता है। तो ऐसी व्यवस्था है सरकार की। तो मेरा तो बस इतना ही निवेदन है कि इन ब्रजवासियों ने जो भक्तों की इतनी सेवा की है तो सरकार इतना तो कम से कम इनके लिए ध्यान रखे कि बढ़िया रोड तो बनवा दे। कम से कम खाने पीने की व्यवस्था नहीं करवा सकती है, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं करवा सकती है, तो कम से कम इन ब्रजवासी गणों के लिए रोड की व्यवस्था तो हो जाए। क्योंकि ये ब्रजवासी गण इतने दयालु हैं कि उन भक्तों के लिए अपनी पूरी तन से मन से धन से सेवा करते हैं। क्यों महाराज? जितने बाहर के जो प्रांत को आदमी अतुका है। हाँ। वो सब मथुरा स्टेशन पर रुकता है। हाँ। और मथुरा स्टेशन से जय गुरुदेव रास्ते को हाँ। परिक्रमा मार्ग में आता नहीं, अन्यथा मैंने परिक्रमा मार्ग कहीं पर है। हाँ। जितने बाहर के आदमी अतुका है। हाँ। जाने की राजस्थान है वो राजस्थान से मिल जाते है, हरियाणा है वो हरियाणा से मिल जाते है, पर बिहार को बंगाल को जितनों कहूँ आदमी आ रखा है, MP को वो सब मथुरा उतरे को और यही रास्ता है पैदल आम तो जब यहाँ से परिक्रमा मिलता है। अच्छा। सबसे ज्यादा कष्ट बिन के काजे तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जिससे ये सरकार के पास पहुंचे। और तो का पूरा इंतजाम रहता है। हाँ। पानी की हर चीज की व्यवस्था रहती है यहाँ पे। अच्छा। और पूर्ण तरीके से यहाँ पे पूरा सहयोग किया जाता है ब्रजवासी। हाँ। जितने भी परिक्रमावासी आते हैं। हाँ। सबका पूर्ण तरीके से सहयोग होता है। सोने से लेके हर चीज से पूरी व्यवस्था होती है। हाँ। वादा कर जाते हैं कि अब के कुंड बन जाएगा, कि अब की जी रोड बन जाएगा, चुनाव जीते और फिर चले गए घर को अपने को। हाँ। फिर पीछे कोई ना सुनाए हो। कम से कम 20 साल से तो हम देख रहे हैं या कुंड की हालत मधुबन से तालवन तक हुआ रोड, कोई रोड नहीं बना है आज तक। और आए गए और पैसा खाए गए और जयगरराज जी की जब तो सौगंध खाएंगे के साहब हमें पार्टी से जिता दो और फिर हो तो कैम फिर ना कोई सोच रहा। बाद गांव से परिक्रमा प्रारंभ करके हम पहुंच चुके हैं धनगांव में। रास्ता नया बनाने के जो दावे किए जा रहे हैं वो बिल्कुल खोखले पाए गए। मुश्किल से आधे किलोमीटर तक लाइट लगी हुई है, बीच में झज्जर जगह पड़ी हुई है, रोड की स्थिति इतनी खराब है, धूल इतनी उड़ रही है कि जिसकी कुछ कहा नहीं जा सकता है। कैसे ब्रज 84 कोस के यात्रीगण इस परिक्रमा को करेंगे? ये परिक्रमा रात्रि में होने वाली है इस बार, क्योंकि जेठ के महीने में जो धूप पड़ती है वो अत्यधिक ज्यादा ज्वलनशील होती है, दोपहर में बिल्कुल भी नहीं चला जाता है। तो रात्रि में परिक्रमा चलेगी। लाइट तक की व्यवस्था अभी तक यहाँ पर सरकार पर नहीं हुई है। कैसे इस नए मार्ग का दावा कर रहे हैं कि ये नया मार्ग बहुत सकुशल और बहुत अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं। ब्रज की प्राचीन परिक्रमा, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा पहले यहीं पर होके हुआ करती थी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि ये परिक्रमा बीच में रुक के टाउनशिप से होके चलने लगी, अड़ूकी से होके चलने लगी? तो जानते हैं यहाँ धनगांव के ग्रामीणों से। राधे राधे महाराज। कैसे ये परिक्रमा प्राचीन थी पहले और अब? पहले भैया बरसात पानी भरता है। अच्छा। रास्ता खराब है, यहाँ गड्ढे तो न्यू करके जो टान से पैके पर गया अड़ूकिया के। अच्छा। तो पहले बड़े बूढ़े यहाँ पानी भर जाए तो माइक पार दे रास्ता। हाँ। तो अब वो कुछ यात्री आ रहे हैं या रोड आ रहे हैं? आमद है। अच्छा। वो राम बाबा की उल करी गई है, वो आमद है जाएगी। हाँ। सब चीज आ रही है। अब यहाँ से आगे कहाँ जाएगी फिर यात्रा? तारसी तालवन। यहाँ से तारसी पहुँच जाएंगे। हाँ।
इधर जाएंगे या इधर जाएंगे? नहीं, सीधो सीधो गेट बने हुए हैं को। अच्छा, बिल्कुल वहीं पे तारसी पे पहुंच जाएंगे। हाँ, मथुराई रोड पे भरतपुराई पे तो गेट बना हुआ है को। हाँ, तारसी वहाँ पहुँच जाएंगे। ब्रज 84 कोस की ये परिक्रमा थी, पहले धनगांव से जाती थी। हाँ, अब कोई व्यवस्था ना है, मतलब जी है जुगाड़। अच्छा, अब व्यवस्था कहाँ चली गई फिर? व्यवस्था भी खाए गई। हाँ, अभी हम आए पूरी यात्रा करके बाद गांव से लेके यहाँ तक आएगी। हाँ जी, और जो पूरा रोड वही तो तुम्हारे बाद वाला रोड है जो वो कहूँ बन्नो कहूँ ना बन्नो। अच्छा, हाँ जी, ऐसे में कैसे यात्रा होगी? तो तुम देख के आए, ऐसी है बैगी। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं तालवन और आपको दिखाते हैं तालवन पर क्या स्थिति है और कैसी स्थिति है। अभी आपने पीछे का वीडियो देखा था, हमने आपको मधुबन से परिक्रमा प्रारंभ करके जय गुरुदेव से परिक्रमा प्रारंभ की थी, मधुबन गए, कुमुद बन गए और फिर तालवन आए। उसका रास्ता भी आपने देखा था, कितना बेकार रास्ता था जिसमें चलना बहुत मुश्किल था। और ऐसा भी ये रास्ता है, ये रास्ते में बीच बीच में जगह जगह पर रोड बनाया हुआ है, लाइट लगाई हुई है, लेकिन बहुत कम जगह में। ब्रजवासी क्या कह रहे हैं? गांव का नाम है धनगांव, धनको गांव, चारों तरफ से धन बरसत हो है ऐसा गांव, और यहाँ यात्री इनका आज पानी पीवे तक की व्यवस्था ना है। तो भैया हम आपको दिखा रहे हैं पूरी सच्चाई, हम आपको काऊ भ्रम में ना रखना चाहते ही, लेकिन आप लोग कंजूसी बहुत कर जाते हैं, वीडियो में शेयर ना करते ही। अगर आप शेयर कर दें और दूसरे लोगों ने प्रेरित करें देख बेकाजे, तो ये वीडियो थोड़ी सी देर में ही सरकार के पास पहुंच जाए और ऐसी जगह पे कच्ची व्यवस्था होनी चाहिए जहाँ गांव के लोग पानी का आज तड़प रहे, तो दूसरे ने पानी कहाँ से पवाएंगे? भुखमरी तरीका की जहाँ धनगांव में है रही है, धन को गाँव में जो चारों तरफ से, और सरकार कह रही है कि न्याय की परिक्रमा निकालेंगे, हम न्याय की परिक्रमा करनी चाहिए। तो जैसा कि सच्चाई बताई कि अगर कोई आदमी यहाँ ते जा रहा होए तो कोई पानी तक की न पूछ पावे वो भाई, सोए की बैठवे की तो बात ही बहुत दूर रही, खवावे की तो बात ही ना है रही, कछू न बैठावे की बात है रही, चुगनिया का तरीका की कोई व्यवस्था ना है थी। तो भैया हम तो आपको बताना चाहें, जब आप बाद गांव से अपनी परिक्रमा चालू करें तो कोशिश ये करियो कि धनगाम निकारवे के बाद तारसी तालवन में आप अपनी व्यवस्था देखें। वहाँ तारसी तालवन में बहुत बड़ा मंदिर है, वहाँ तो बात करेंगे, वहाँ के सेवायतन से बात करेंगे, तारसी दिखाएंगे तारसी की क्या व्यवस्थाएं हैं, कैसी कैसी व्यवस्थाएं हैं। तो इन्हीं पे एक इंटर कॉलेज है, ऐसी जगह पे है कि यात्रा निकलते हो। बता रहे गांव के लोग ही बता रहे कि मेरे परिक्रमार्थी अभी सवेरे के समय में निकल गए, यहाँ पे साधु संतु निकल के जा रहे हैं और लोग कर रहे हैं यात्राएं, यहाँ पे यात्राएं चालू कर दी है बहुत लोगों ने। तो जा तरीका थे अपने संग में जो व्यवस्था मैंने बताई है कि अपने संग में ड्राई फ्रूट जरूर रखें। काऊ गांव में कछु खावे का नहीं मिले, काऊ गांव में भंडारों न मिले, काऊ गांव में पानी नहीं मिले, तो आपके पास एक ऐसा बैग होना चाहिए जहाँ में पूरी व्यवस्था तुम्हारी संग चले, ओढ़वे की, बैठवे की, बिछावे की। रात में जगह जगह पे लाइट ना आती है, अब यहाँ पे जगह जगह पे वो लगी हुई हैं, जैसे यहाँ लाइट लग रही हैं लेकिन चालू ना आती। अभी जिनमें लाइट के कनेक्शन ही ना है भाई, लाइट तो लगा देंगे लेकिन पूरी लाइट लगेगी जब ही तो काम चलेगा। ऐसे नेक लाइट थे 10-20 लाइट कहूँ लगा देंगे, 10-20 लाइट कहूँ लगा देंगे, ऐसे कोई काम ना है। व्यवहार तो अपने संग में टॉर्च और टॉर्च के सेल कम से कम 1 से 2 जोड़ी सेल तुम्हारे पास फालतू होने चाहिए। 4, 5, 6 सेल अपने संग रखो जाते कि अगर तुम्हें पूरी यात्रा करनी हो, पूरी 2 घंटा 3 घंटा अगर टॉर्च चल रही हो तो वो सेलन थे आगे की तरफ जा सकें आप। बीच में कहूँ तुम्हें रात में दुकान न मिली खुली मिले या कछु नहीं हुए तो ऐसे में मौके पे तुम्हारे काम आ जामे। तो ऐसे ज़रूरी सामानों को विशेष ध्यान रखना होता है। और अब हम आ चुके हैं तारसी, और सामने ही जो बोर्ड लगा हुआ है बलभद्र कुंड तालवन। तो यहाँ पे जो यात्रा जी वाला जो रोड है ना, जी भरतपुर वाला रोड है, जे इधर से आ रहा है मथुरा से, और इधर पीछे की तरफ देखेंगे आप तो जो भरतपुर का जा रहा है, जो पीछे का जो भरतपुर का जा रहा है और इधर से मथुरा से आ रहा है। और जिस सामने ही आप बलभद्र कुंड तालवन, तो तालवन की तरफ जाते हम चल रहे हैं, जो परिक्रमा जाते हैं सीधी तालवन।
तो यहाँ पे हम तालबन पहुँचेंगे और तालबन में पहुँचने के बाद यहाँ के कुछ ब्रजवासी तो बात करेंगे कि तालबन में कहाँ पर रुकने की व्यवस्था होती है, कहाँ श्रद्धालु रुक जाते हैं और कितने लोग उनकी सहायता करते हैं। तो देखो मैं जो चौतरनी बात कर रहा हूँ वो ऐसे चौतरा होता है जो पीछे बने भैया तक है, जिन जगह पर ही वो अपने गद्दा वद्दन बिछाए जाते हैं। और कछु तो लोग कहते हैं कि हमारे घर में अंदर ही सो जाओ, कछु लोगों के बाहर दरवाजे होते हैं, कछु लोगों की अलग अलग वो होते हैं जिनते यहाँ गांव में चौपाल कहते हैं। तो ऐसे ही जैसे जे जा जगह पे बने हुए हैं ना, जाते कहते हैं चौतरा, तो यहीं पर पूरे बिछा दे, गद्दा बिछा दे, खाट बिछा दें। और जी एक सामुदायिक शौचालय यहाँ पे तारसी गांव में हाथों है। तो यहीं के ब्रजवासी गण ते चौतरा बारे में बात करते हैं, पूछते हैं कि क्या व्यवस्था रहती है। भैया धनगाम के बाद हम आ चुके हैं तारसी गांव में। धनगाम में तो रुकवे की गलती बिल्कुल करनी ना है आपको, क्योंकि वो तो धन को गाँव है और धनवा पे हतना है, पानी तक ना है, कच्छू ना है गाँव में। जैसे कि आपने ब्रजवासीगण बता रहे कि भैया यहाँ काऊ यात्री की कोई सेवा हम करना है पामत ही, तो हम तारसी गाँव में आए भाई। तारसी में तालबन है, बलदाऊ जी को यहाँ पे मंदिर है। तो जैसे जो चौतरा है, जैसे मैंने आपको बताई चौतरा होते हैं ब्रजवासी के हम, तो जो बड़े बड़े चौतरा हैं यहीं पे खाट बिछा देंगे, गद्दा बिछा देंगे। तो ऐसे में जो यात्रीगण होते हैं वो आराम कर लेते हैं। राधे राधे भैया, क्या व्यवस्थाएं रहती हैं इस ब्रज 84 को? जी कुर्सियों का, गद्दों का पूरा इंतजाम रहता है। हाँ। पानी की हर चीज की व्यवस्था रहती है यहाँ पे। अच्छा। और पूर्ण तरीके से यहाँ पे पूरा सहयोग किया जाता है ब्रजवासी में। जितने भी परिक्रमावासी आते हैं हाँ। सबका पूर्ण तरीके से सहयोग होता है, सोने से लेके हर चीज से पूरी व्यवस्था होती है। हाँ। तो जैसा कि भैया ने बताया कि यहाँ पर सोने की, बैठने की व्यवस्था और खाने पीने तक की व्यवस्था भी होती हैं। तो आइए चलते हैं, अब हम अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं तालबन तक। तो ये पुल है सामने आप देख रहे हैं, ये रेलवे का पुल है। इस पुल को पार करके आगे पहुंचते हैं। तो भैया अब हमने यहाँ पे ब्रजवासी गण से पूछ ली है, यहाँ तारसी के लोग तो बता रहे हैं कि बढ़िया व्यवस्था हम लोग करते हैं, हर जगह हर एक यात्री की सहायता करने की पूरी कोशिश करते हैं, पूरे तनते मनते धनते हर तरीका से हम जो है सहयोग कर वो चाहते हैं। तो जी आएगा पुल के नीचे और अब हम यहाँ पे पहुँचने वाले हैं कछु देर में तालबन। तो यात्रा हमारी तारसी में पहुँच के तालबन के दर्शन जरूर करके जाने, तालबन के दर्शन छोड़ के ना जाने। बहुत तेरे भक्त तालबन के दर्शन छोड़ जाते हैं तो वो रह जाते हैं और मधुबन छूट जाए वो। अगर यहाँ पे हम यात्रा करेंगे, जैसे कि जय गुरुदेव तक अगर हम यात्रा करते हैं चालू, तो वहाँ में मधुबन आ जाता है और तालबन आ जाता है। जा यात्रा जब हम करते हैं तो तालबन एक साइड में रह जाता है। बहुत तेरे भक्त आ जाए पामत ही जा जगह पे रह जाते हैं वो पीछे। तो ये पूरा तारसी गांव में, और जो तारसी गांव में बहुत बड़े बड़े ब्रेकर हैं और बहुत सारे लोग यहाँ तारसी गांव के लोग तो दयालु हैं, बहुत बता रहे हैं कि हम हर एक तरीका से यात्री की वो करते हैं। बाकी और ब्रजवासी गण से पूछेंगे। और सामने ही लिख रहा है परिक्रमा मार्ग, तो जो सामने परिक्रमा मार्ग है और आगे की तरफ चलते हैं तो यहाँ आ जाएगा तालबन। तो ये आगे हम तालबन की तरफ और ये इधर की तरफ हम जाएंगे तो पहुंच जाएंगे कुमुदवन। और हाँ, इधर कुमुदवन है और ये तालबन है। तो जैसे ही आप आओगे तो इधर तालबन के दर्शन जरूर करके जामे। तालबन के दर्शन हम करवाते हैं आपको। ये तालबन को वो है। और अनेकों भक्त ऐसे होते हैं कि वो महुली के मधुबन छोड़ आते हैं। तो जब तालबन के दर्शन करने के बाद में अगर आपको महुली जानो है तो देखो भैया, ये रास्ता है महुली जाए को। जिस सामने जो दो व्यक्ति जा रहे का है, इधर से ही महुली लगभग 2 किलोमीटर है। तो महुली जाए के मधुबन बिहारी जी के दर्शन, लवणासुर की गुफा के दर्शन जा मार्ग से जाए के आप करके आ सकते हैं। लेकिन हमने वो यात्रा आपको दूसरे वीडियो में करवा दी है, पूरे वहाँ में बिठाए दिखा दो। और जो इधर की तरफ आप देख रहे हैं तो यही बलभद्र कुंड है। आप देख रहे हैं जी, इतना बड़ा बलभद्र कुंड है कि बहुत बड़े एरिया में जो फैले हुए है।
और यहाँ पे यात्रीगण खूब आराम से रुकते हैं। मंदिर के अंदर ही शौचालय की व्यवस्था है, सोए की व्यवस्था, बहुत बड़ा मंदिर के अंदर स्पेस है और दिखाते हैं आप लोगों ने। तो ये पूरा बलभद्र कुंड है और इधर से आए के दर्शन करने के बाद आप यहाँ पे सीधे इधर कुमुद वन की तरफ निकल सकते हैं। आ जाओ। ब्रज 84 कोस में अभी हम पहुंच चुके हैं तारसी। सामने ही आप देखेंगे तो तालवन, यही वो मंदिर है जहां पर बलदाऊ जी विराजमान है। और इधर की तरफ हम जाएंगे तो कुमुद वन पहुंच जाएंगे। तो यहाँ से कुमुद वन पहुंचेंगे और कुमुद वन में जानेंगे किस तरीके से। राधे राधे बाबा। बाबा जो बताओ, जा गांव में जैसे कोई यात्री आ जाता है 84 कोस की यात्रा करवे काजे, तो वहाँ काजे खावे पीवे की, रहवे की कैसी व्यवस्था करवाते हैं आप लोग? यहाँ भैया व्यवस्था तो ऐसी चल रही है, खाए पीने की और यहाँ की तो सोए बैठे तो चाय यहाँ बैठ जाओ, बगीची रहते है मंदिर में बाहर पड़े रही हो। अच्छा। हाँ, खाने पीने की तो ऐसी व्यवस्था चल रही है। मतलब मंदिर की तरफ से व्यवस्था रह जाते। मिलेगी तुम्हें यहाँ गाँव में। अच्छा। हाँ, गांव में चुना जगह मिलती। गांव बारे का ब्रजवासी जो होते हैं वो श्रद्धालु ने परिक्रमार्थी ने अपने घर में रोक लेते हैं। घर में रोकते को छत्तना पे भीतर पंखना में सब तरह थे और बेपंखना में सो रहे हैं। खूब व्यवस्था बढ़िया करते हैं गाँव मारे। तो देखो यहाँ जी गांव कितना बढ़िया है। अभी जैसे धनगाम में बता रहे कि यहाँ चलते हुए आदमी का कोई पानी तक की ना पूछ पामती, और यहाँ के लोग हैं जो कह रहे हैं, जो भैया कह रहे हैं कि हम बाहर सोमत हैं और परिक्रमार्थी ने अंदर सोमत हैं। क्यों भैया, क्या कह रहे हो आप आगे आ जाओ, बताओ। परिक्रमा वाले आ जाएं, मंदिर पे व्यवस्था नहीं हो, घर ले जाएंगे, घर नीचे व्यवस्था ना, छत पे ले जाएंगे, हम बाहर खड़े रहेंगे, बिन्ने सवांगे बात है। कहाँ थे, कितनों दूर का आदमी आ रहा है। गाँव में रोटी थे, पानी थे, सब थे, कौ चीज थे, दुख नहीं पाएंगे वे कुल मिला के। तो सरकार को अच्छी व्यवस्था करते हैं, सरकार न करे सब हम पे यार चीज को कोई बंदे भाई हम कर देते हैं। सरकार की कोई रास्ता सबसे ज्यादा खराब है यहाँ। मौली ते लेकर तारसी तक तो रास्ता इतनी खराब है कि जाने की पैदल आदमी निकल ही ना सके। तो जैसा कि हमने आपको बताया था, मधुबन से जो लोग जय गुरुदेव से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं तो वो सीधे यहाँ पर आ जाते हैं। वो रास्ता बीच में इतना खराब है कि वहाँ बाइक तो नहीं चलती है, कार भी नहीं चलती है, और बारिश पड़ जाए तो पैदल भी नहीं निकाला जाता है। तो ऐसी व्यवस्था है सरकार की। तो मेरा तो बस इतना ही निवेदन है कि इन ब्रजवासियों ने जो भक्तों की इतनी सेवा की है, तो सरकार इतना तो कम से कम इनके लिए ध्यान रखे कि बढ़िया रोड तो बनवा दे। कम से कम खाने पीने की व्यवस्था नहीं करवा सकती है, लेटरिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं करवा सकती है, तो कम से कम इन ब्रजवासी गणों के लिए रोड की व्यवस्था तो हो जाए। क्योंकि ये ब्रजवासी गण इतने दयालु हैं कि उन भक्तों के लिए अपनी पूरी तन से, मन से, धन से सेवा करते हैं। क्यों महाराज? जितने बाहर के जो प्रांत को आदमी अतुका है, वो सब मथुरा स्टेशन पर रुकता है और मथुरा स्टेशन से जय गुरुदेव रास्ते को परिक्रमा मार्ग में आता नहीं, अन्यथा मैंने परिक्रमा मार्ग कहीं पर है। जितने बाहर के आदमी अतुका है, जाने की राजस्थान है वो राजस्थान से मिल जाते है, हरियाणा है वो हरियाणा से मिल जाते है, पर बिहार को, बंगाल को, जितनों कहूँ को आदमी आ रखा है, MP को, वो सब मथुरा उतरेगो और यही रास्ता है पैदल आम तो जब यहाँ से परिक्रमा मिलता है। अच्छा। सबसे ज्यादा कष्ट बिनके काजे। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ये सरकार के पास पहुँचे। और तो भैया अभी हम आ चुके हैं तालवन में। इधर रास्ता जा रहा है कुमुदवन के लिए, इधर से रास्ता आ रहा है मधुबन से, और ये ठीक सामने ही आप कर रहे हैं दाऊ जी महाराज के दर्शन। तो यहाँ पर लिखा हुआ है तालवन धाम तारसी मथुरा श्री दाऊ जी महाराज मंदिर। तो दाऊ जी महाराज मंदिर के हम आपको दर्शन कराते हैं, और आगे का वीडियो हम जो प्रारंभ करेंगे वो करेंगे सौंफ जाने का, जिसमें आगे की यात्रा किस प्रकार से होगी, कहाँ कहाँ पर होकर ये यात्रा निकलती है, पूरी जानकारी आपको प्राप्त होगी। तो ये तालवन है, आप यहाँ पर दाऊ जी महाराज के दर्शन कर रहे हैं, और यहीं पर आप आके विश्राम कर सकते हैं, रुक सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी बड़ा ये स्थान यहाँ मंदिर में बना हुआ है यात्रियों के रुकने के लिए। इधर में शौचालय की व्यवस्था भी मंदिर के अंदर है, और पूरे तालवन में आप आनंद ले सकते हैं। यहाँ पर एक कुंड है
और उस कुंड की बहुत ही बेकार स्थिति हो रही है। सरकार कहती है कि जगह जगह पर हम पैसा लगा रहे हैं, लेकिन पैसा दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। महाराज जी से पूछते हैं कि महाराज जी यहाँ पर जो तालवन है उसके कुंड की कैसी स्थिति है। तो महाराज जी से जानते हैं, महाराज जी इस कुंड की स्थिति इतनी खराब क्यों हो रही है, अभी तक किसी ने इसका ध्यान क्यों नहीं दिया है। यहाँ के जो रोड हैं वो भी पूरे झज्जर पड़े हुए हैं, आने के लिए रास्ता भी नहीं है। रोड की तो काउ ने ना सुनी ना कुंड की सुनी। हाँ। दुनिया भर के आ गई, माया हेमा मालिनी आ गई, ये MLA आएगो और कोई आएगो, वादा कर जाते हैं कि अब के कुंड बन जाएगो, कि अब के जी रोड बन जाएगो, चुनाव जीते और फिर चले गए घर को अपने को, फिर पीछे कोई ना सुनाए हो। कम से कम 20 साल से तो हम देख रहे हैं या कुंड की हालत, मधुबन से तालवन तक हुआ रोड, कोई रोड नहीं बना है आज तक। और आए गए और पैसा खाए गए और जयगिरिराज जी की। जब तो सौगंध खाएंगे के साहब हमें पार्टी से जिता दियो, और फिर हो तो कैम फिर ना कोई सोच रो। 2 बार जी हेमा मालिनी है गई, अब के मेघ श्याम है गो, अब के फलानो है गो, पर काउ ने ना कुंड को सुनाई करी ना, या रोड की सुनाई करी। कोई विकास नहीं है, कोई कुछ नहीं है, झूठे वादे झूठे झंडे सब वैसे हो। जैसा कि आपने पीछे के वीडियो में देखा था, हमने मधुबन से लेके तालवन तक पूरा रास्ता आपको दिखाया था, जो मात्र 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी थी वो लगभग आधे घंटे में पार हुई। ऐसे गहरे गहरे गड्ढे, इतनी बुरी जर्जर हालत उस रोड की। ऐसी ही जर्जर हालत आज हमें मिली है बाद गांव से। जब धनगांव होते हुए हम तालवन पहुंचे हैं तो उस रास्ते की भी ऐसी हालत है। ब्रज 84 कोस, जहाँ पर भक्त देश नहीं विदेश से भी आके अपने पापों की समाप्ति के लिए आते हैं, वहाँ उन्हें इतना भयंकर कष्ट झेलना पड़ता है जिसकी कुछ कहा नहीं जा सकता है। वो भक्ति ही जाने जो पैदल आते हैं। कीचड़ जब हो जाती है, बारिश हो जाती है तो कीचड़ हो जाती है, गर्मी पड़ती है तो धूल उड़ती है, और गड्ढे हमेशा बरकरार रहते हैं। सरकार के पूरे वायदे यहाँ पर खोखले नज़र दिखाई दे रहे हैं। तो मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में। आगे की वीडियो में आप देखेंगे तालवन से आगे का रास्ता कैसा है, क्योंकि हम ब्रज 84 कोस की परिक्रमा प्रारंभ होने से पहले ही आपको एक एक रास्ता, एक एक गांव, एक एक ब्रज के मंदिर और यहाँ के ब्रज के कण कण से आपको मिलवाना चाहते हैं, जिससे आपको पूरी रास्ते की जानकारी हो जाए और आने में कष्ट ना हो। तो मिलते हैं आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। और हमने तो लगातार 15 साल से इस ब्रज की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार किसी भी काम को नहीं करवाती है। हेमा मालिनी कहती हैं कि मैं तब तक इस कुर्सी को नहीं छोड़ूंगी, तब तक इस ब्रज की परिक्रमा को नहीं बनवा दूंगी। ऐसे ही 5 साल निकल जाते हैं। अब फिर 5 साल निकल गए, परिक्रमा फिर आ गई, फिर कहेंगी कि एक बार और जिता दो। क्यों महाराज, सही बात है कि ना? सही बात है सर, बार बार दे रहे हैं, बार ये वोट दे देते हैं और करवा मत तो नहीं कछु ना करवा में साहब। हाँ। तमाम सौगंध खाए गए या ताऊ जी की। हाँ। ना तो कोई मरे हो ना खाओ ना करवाई। देखो ये देखिए, ये स्थिति है गांव के बलभद्र कुंड की। आप यहाँ पर ये बलभद्र कुंड देख रहे हैं, इसकी ना तो कोई सफाई है, ना कोई यहाँ पर काम किसी भी प्रकार का है। बहुत ही यहाँ की जो स्थिति है वो खराब है। इस बलभद्र कुंड में आचमन की तो छोड़ो, कोई हाथ तक नहीं दे सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था है। तो यहाँ से आगे की परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, पहुँचते हैं यहाँ से कुमुदवन।